लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान के बाद अब 5वें चरण की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर है। 5वें चरण के लिए 20 मई यानी कि कल वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट शामिल। यूपी की 14 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस चरण के मतदान से पहले जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार अभियान देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और 5वें चरण के अंतर्गत जो 14 सीटें, इनमें कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाताओं को करना है। हालांकि प्रचार में पूरी ताकत सभी दलों की तरफ से झोंकी गई। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव 2024 जो अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है। धीरे धीरे मतदान की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब 5वें चरण के तहत मतदाताओं को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना है। महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं जिसको लेकर वोटिंग संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण को लेकर भी जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार देखने को मिला है। बिहार की 5 सीटों पर भी मतदाता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 5वें चरण का मतदान, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 7 चरण में चुनाव कराए जाने का फैसला किया गया था, जिसमें 5वें चरण की वोटिंग की बारी है। ओडिशा की 5 सीटों पर भी वोटर्स अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कुल 49 सीटें हैं 5वें चरण के अंतर्गत। झारखंड की 3 सीट हैं जिन पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 8 राज्यों की 49 सीटों को लेकर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं और कल मतदाता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड की 3 सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग की जाएगी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट है। वही कांटे की टक्कर की बात की जाए तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा से। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं सबसे हॉट सीट अमेठी की अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है, लेकिन राहुल गांधी की बजाय इस बार KL शर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनावी उम्मीदवार हैं। KL शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और माना जाता है कि अमेठी में कांग्रेस का सारा कार्यभार वही देखते थे। उन्हें पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया और दावा यह किया जा रहा है कि KL शर्मा इस बार स्मृति ईरानी को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। यानी कि अमेठी सीट पर भी वोटिंग होनी है। मतदाता कल अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं रायबरेली की सीट की बात की जाए तो राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह इससे पहले भी इसी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं और इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दरअसल वायनाड के बाद ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली सीट को चुना और गांधी परिवार की साख इस बार यहाँ पर दांव पर लगी हुई। वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो करण भूषण सिंह यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं, जिनका मुकाबला भगत राम मिश्रा से है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर भगत राम मिश्रा चुनावी मैदान में है और कैसरगंज लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर मानी जा रही है करण भूषण सिंह और भगत राम मिश्रा के बीच में। वहीं फतेहपुर लोकसभा सीट से साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। नरेश उत्तम पटेल, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से उनका मुकाबला होगा। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से इससे पहले चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, केंद्र में मंत्री हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं फैजाबाद की अगर बात की जाए तो लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग MP हैं, एक बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला अवधेश प्रसाद के साथ होगा। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा जाहिर किया है, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। वहीं झांसी की बात करें तो अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं।
जिनका मुकाबला करेंगे। प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। झांसी लोकसभा सीट में भी इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार के सारण सीट की बात की जाए तो राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला रोहिणी आचार्य के साथ होगा। आरजेडी प्रत्याशी हैं रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और इस बार वो जीत का दावा कर रही हैं। उनसे मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी। सारण लोकसभा सीट जहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही। हाजीपुर लोकसभा सीट जहां पर चाचा भतीजे के बीच में एक वक्त जमकर घमासान देखने को मिला था, लेकिन ये सीट चिराग पासवान के हिस्से आई है। एलजेपी आर के मुखिया हैं चिराग पासवान, जिनका मुकाबला शिवचंद्र राम के साथ होगा। आरजेडी ने शिवचंद्र राम को चुनावी मैदान में हाजीपुर लोकसभा सीट से उतारा है, जहां पर कांटे की टक्कर चिराग पासवान को देंगे शिवचंद्र राम। हालांकि हाजीपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो पासवान परिवार के गढ़ के तौर पर देखी जाती है। वहीं मुंबई उत्तर लोकसभा सीट की बात की जाए तो पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेताओं में नाम शुमार होता है, जिनसे मुकाबला करेंगे भूषण पाटिल। कांग्रेस पार्टी ने भूषण पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट जहां पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी।